जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन इतना जल्दी भी पूरा हो सकता है, इस बात पे बिलीव करने में मुझे भी समय लगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जन्मभूमि, जिन्होंने मुझे जगह दी है इस दुनिया में आने के लिए, मैं उस जन्मभूमि से बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहती थी कि मैं जो है मेरा विधानसभा सत्र को देखना, लोकसभा सत्र को देखना, कैसे होता है, कैसे राजनेता काम करते हैं, कैसे बहस होती है राज्यसभा विधानसभा में, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी बहुत करीब से। तो मैंने स्वर विज्ञान के ऊपर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए मुझे 15-20 दिन हुआ था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बताया। तो मैंने उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को करना चालू किया और 3 से 4 दिन हुआ ही था कि मेरे पास में अचानक 11 बजे कॉल आया कि एक मंत्री जी के घर जाना है, उनके बर्थडे विश करने के लिए। मैं तैयार होकर मंत्री जी के घर जाने के लिए मैं निकली ही थी, तभी मेरे पास में कॉल आया कि मंत्री जी अपने बंगला पे नहीं है, कहीं और वो मीटिंग में चले गए हैं, तो ये मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गया। मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने कहा नहीं, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ इसमें। फिर मैं अपने स्वर विज्ञान के ऊपर ध्यान दी और मैं अपने जो चंद्र नाड़ी को एक्टिव किया। उसके 2 मिनट बाद ही मेरे पास में एक थर्ड मेंबर का फ़ोन आया। बोले रानी, मैं विधानसभा जा रहा हूँ, उसके बाद मैं मंत्री जी के यहाँ मिलूँगा जब हम सभी लोग मिलकर बर्थडे विश करने जाएंगे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप विधानसभा जा रहे हो, मुझे भी जाना है, मेरी दिल से इच्छा है कि मुझे जाना है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं 2-3 मिनट में तुम्हें कॉल करता हूँ। जैसे तैसे मुझे जो रिपोर्टर वाला जो है वो एरिया का मुझे पास के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया। मैं बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मेरी चंद्रनाड़ी से मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मुझे पहुंचना है। मैंने बारिश को भी नहीं देखा, सब कुछ इग्नोर करते हुए जब मैं वहाँ पहुँची तो जो सर हैं उन्होंने तो मुझे पास दिलवाया था। जो फॉर्म था वो एक रिपोर्टर जो विधानसभा के बाहर खड़े होने के लिए लोगों का था। पर जब इतनी लंबी लाइन थी, जो मंत्री जी के पीए लोग होते हैं उन लोगों की लंबी सी लाइन लगी थी। उस लंबी सी लाइन में मैं जैसे ही गई, जो काउंटर पे जो पास बना रहे थे, उस पर्सन जो सर हैं, उन्हें पता नहीं मुझ में क्या समझ में आया, कैबिन में मुझे बुलाया गया और मुझे वीआईपी पास दिया गया, जो मैं विधानसभा के अध्यक्ष के बगल में बैठकर मैं पूरा कार्यकाल देख सकती थी। दोस्तों, मुझे इतना प्राउड फील हुआ। और जो विधानसभा, जो लोकसभा को हम टीवी में देखते थे, वो मैं अपनी आंखों से बिल्कुल सामने देख रही। एक एक विधायक को कैसे जवाब देते हैं, कैसे नेता प्रतिपक्ष होता है, कैसे विपक्ष होता है, कैसे हंगामा होता है, वो सब चीज़ मैं देख रही थी। और जो गुम्मद बना हुआ था, जो अध्यक्ष जी के ऊपर जो डिवाइन की लाइट आ रही थी सीधे, वो लाइट मेरे ऊपर भी पड़ रही थी और मैं पूरे समय अपने चंद्र नाड़ी को थैंक यू कह रही थी, क्योंकि इतना जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है ये मुझे बिलीव नहीं था। कि मैं 5-6 दिन प्रैक्टिस की और 5-6 दिन के बाद ही मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। दोस्तों, एक दिन मैं अपने देश की जो है अहम भूमिका निभाकर मैं देश की सेवा ज़रूर करूँगी, ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन में है। और मुझे उस दिन यही लग रहा था कि मैं उस विधानसभा में बैठी हूँ और मैं भी मेरे देश की, मेरे राज्य की जनता के लिए मैं भी सवाल जवाब कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में माइक है और मैं अपने मन की सारे सवाल जवाब कर रही हूँ। इतना खूबसूरत एहसास ये मैनिफेस्टेशन केवल स्वर विज्ञान को जानने के बाद ही हुआ। उसको मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई किया, तो इसके बाद तो स्वर विज्ञान से रिलेटेड
कुछ भी जानकारी लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करवाने में यदि थोड़ी बहुत भी सहयोग कर सकती हूँ तो शायद मैं अपने देश की सेवा कर रही हूँ और मैं अपने समाज की सेवा कर रही हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि यदि मैं स्वर विज्ञान की पद्धति पढ़ाकर, समझाकर, उसको बताकर मैं आपके जीवन को बेहतर कर सकूं। तो जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ हमेशा हूँ।